कोटि गया और काशी घूमा, काला झंडा काला है, सोचा जाते हैं गुरुजी से पूछेंगे। आ रहा था, अब आश्रम करीब आ गया तो जंगल झाड़ का रास्ता गुजर रहा था तो आवाज आ रही थी, किसी लड़की की चिल्ला रही थी, ओ मेरे भैया, ओ भैया बचाओ भैया, ओ मेरे भैया बचाओ भैया। उलट करके देखा तो एक लड़की की आवाज, पीछे गया तो देखा है 10 नौजवान है, एक लड़की को पकड़ के खींचते जा रहा हुआ। ये लड़की इनको देख करके चिल्ला रही है, बचाओ भैया बचाओ। खड़ा होकर के सोचने लगा क्या करें, अबला है, पुकार रही है। फिर सोचा कि 70 मर्डर किए हैं तो पाप तो अभी भी है ही है, इसको करेंगे तो और रास्ता तल जाएंगे ना। चल तो दिया, लेकिन मन में एक आह आई, आह भैया भैया कह करके बुला रही है। वो अबला नारी है, चिल्ला रही है, सहायता की भीख मांग रही है। जो होगा जाएंगे, रास्ता तल तो जाएंगे, तो बचा लेना चाहिए। लौट गया, जोश खरोश तो था भीतर में, स्फूर्ति थी। अंगुलीमाल के संबंध में कहते हैं कि हाथी घोड़ा पर तेज रफ्तार में अगर कोई जा रहा है उसको भी खदर का पकड़ लेता था। बताइए कितना स्फूर्ति थी शरीर में। ये गया वहां, काहे पापी, ये क्या करने जा रहे हो? तो 3 लड़का दौड़ पड़ा, पहले तुमरे काम तमाम करते। आया दौड़ा, ये तो चेता हुआ था, स्फूर्तिवान था, हथियार जो उठाया, कूद करके पकड़ा हथियार और एक दूसरे को काटने लगा। काटने का 10 को काट दिया, 10 को काट दिया, लड़की को स्वतंत्र किया। जो ही रोड पर आया, झंडा उठाया, झंडा सफेद हो गया। आश्रम आया, गुरु महाराज के पास चिल्लाते, गुरु महाराज का बेटा कौन तीर्थ में ये झंडा सफेद हुआ? का गुरु महाराज 80 तीर्थ में, 80 तीर्थ में 70 तो मर्डर किया था। का बेटा उसमें तुम्हारे भीतर में पाप भरा हुआ था, लेकिन इस बार करुणा की धार बही है। एक अबला के बचाने के पीछे तुम अपने सुख दुख का प्रवाह छोड़ करके उसको पुण्य समझा कि एक अबला नारी चिल्ला रही है, वो भी भैया बहन चिल्ला रही है, ओ भैया ओ भैया। इस शब्द ने तुम्हारे अंतर में वेदना उत्पन्न किया, परिणाम उसी वेदना के कारण तुम्हारा पाप जल गया और झंडा सफेद हो गया। 80 तीर्थ में तो संत महात्मा गण कहते हैं ये जीवन बड़ा कीमती है। कहीं आप चले जाइए, लेकिन अगर संत का संग नहीं हुआ तो सब बेकार, सब बेकार। अरे नदी हो, तालाब हो, पानी नहीं हो, और नदी तालाब बेकार। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो तो मंदिर तो बेकार। जेब हो, पैसा नहीं हो तो जेब बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, वो जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी तो बेकार है। जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं, जीवन शुरू नहीं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा। आपका उद्धार कल्याण कभी नहीं हो सकता है
जब तक आप गुरु के शरण नहीं जाएंगे। लगाइए ना जोर, खूब खूब जोर लगाइए। ये बिना गुरु भी एक रह जाएंगे। हाँ, रह तो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही जीवन जाएगा। सतगुरु से अर्जी हमार कुमार हम कहते एक दिन सब दिन कुमारे रहेंगे। हाँ, अंतिम में होगा जमराज की बेटी तैयार मरने के बाद, और वहां भी लाते खाएंगे। जब जमराजा आनी अरेंगे नेक धरत नहीं धीर, अल्लाह के बोरा तो नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, करोड़ मंदे वादन के तत्वीर। जब जमराज की लात लगेगी तब कहेंगे कि ठिक्के कहते थे साधु बाबा साहब, दीक्षा नहीं लिए, जिंदगी मेरा बर्बाद हो गया, कहीं का ना घर का ना घाट का, अब का करियो यार। काल ने किया तकादा, चले न एको जोर, आज पहुंचा वादा, पलटू तेहू पे लेत है, माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटे की काल। दूसरे दिन नौजवान गया वहां, महात्मा जी ले गए कुआं पर। कुआं पर एक नई बाल्टी नई रस्सी रखी थी, रस्सी को बांध दिए बाल्टी के कड़ी में, अब बाल्टी को कुआं में गिरा दिए महात्मा जी। अंतिम छोर को पकड़े, जब बाल्टी को पानी से बाहर लाए तो बाल्टी में पानी है नहीं, फिर लाए तो पानी है नहीं, तो पानी कैसे रहता? बाल्टी में पेंदा नहीं था। तो लड़का झांक करके देखने लगे, कितना देर हुआ महात्मा को, क्या दिक्कत है, एक बाल्टी पानी। तो झांक करके देखा तो बाल्टी तो पानी के भीतर गई, बाहर आई तो पानी है नहीं। तो देखता वो लड़का ऊपर से, अरे ये क्या कर रहे महात्मा जी? कहा बाबा चलिए ना। कहा नहीं देखते हो पानी भर रहे, पैर धो लेना तब बैठोगे तो समझाऊंगा। लड़का कहता बाबा बिना पेंदा के बाल्टी में पानी आ सकती है? कहा बेटा बिना गुरु का तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तो बिना पेंदों के बाल्टी में पानी आ सकती। तुम कहते हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो बाल्टी तो नई है और रस्सी भी नई है। अब बाल्टी नई और रस्सी रहने से क्या होगा बाबा? पेंदे नहीं। उसी तरह से सब तुम कुछ करते हो और तुमको भी पेंदे नहीं, आधारे नहीं। जिनको आधार ने गुरु क्या करते हैं? पहले आधार देते हैं, फिर उसका सुधार करते हैं, बाद में उद्धार करते हैं। तुमको तो आधारे नहीं है, तो बिना आधार का सुधार होगा, अब बिना सुधार का उद्धार होगा। तो आधार कहीं चले जाइए, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, और गुरु बिना सब निष्फल गया। बूझो वेद पुराण। कोटि कोटि तीरथ करे, एक दो कौन कहे, कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करे धाम, लेकिन जब लग संत न सेवई, तब लग सरे न काम। इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज शुरू करते किससे से? बंदो गुरुपद कंज। जब उनके इष्ट देवता भगवान राम है, उनको तो लिखना चाहिए बंदो रामचरणन, लेकिन क्या कहते हैं? बंदो गुरुपद कंज का। क्यों लोगों का गुरु को क्यों कहते हो? का इसीलिए कि कृपा के सिंधु है, नर के रूप में हरि है भगवान। यही है परम पुरुष की आरसी, आरसी कहते हैं ऐना। परम पुरुष की आरसी साधु नहीं की देख, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जो परमात्मा निर्मल निराकार, उनका सगुन रूप जो है वह गुरु ही है।
इसलिए परम पुरुष की आरसी, आरसी का ऐना को दर्पण, परम पुरुष की आरसी साधु नहीं किए दे। इसमें देखो जैसा तुम हो अपना परिचय देखो। एक व्यक्ति बिहार का था, वो पत्नी से झगड़ा किया, खास करके पत्नी झगड़ा हुआ तो बड़ा बैराग होता, आप लोगों को भी होता होगा कभी कभी, देखिएगा। लो घर द्वार तुम ही लो, हमें चलते। अब वो बाग तो और बैराग होता बेसी। वो लड़का भाग के आ गया पंजाब, काम धाम करने लगा। तो कुछ आदमी गांव की तरफ से आया तो अरे पागल, झगड़ा करके भाग आया। घर में तो ऐसे चलते रहता सबको, तुरंते झगड़ा तुरंते मेल। ये कौन झगड़ा बताओ? तो कहा कि तुमको घर जाना चाहिए, बच्चा सब देखो दादा दादी को नहीं गुदानता, बर्बाद हो रहा। कहा ठीक है, चला। सोचे इतना दिन पर जा रहे हैं घर तो कुछ लेना चाहिए। तो बच्चा के लिए पेंट गंजी वगैरह लेने लगा, माँ के लिए भी साड़ी लिया। अब सोचा कि पत्नी के लिए भी कुछ ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर महाभारत शुरू करेगी। तो क्या लें? तो सोचा कि देहात की लड़की वो बड़का ऐना ले लेते, भर दिन मुंह अपना देखती रहेगी। उस जमाने में, अब तो देखते घरे घर में अलमारियों में ऐना, पलंग जो सोते वो भी ऐना। अब काहे के लिए ऐना देते हैं भगवान जाने, मुझे देखने को। तो ऐना ऐना यही ले लेंगे, खुश हो जाएगी। तो वही ऐना बड़का खरीद लिया, बांध छान करके घर गया। और घर जो गया तो जाके अपने रूम में जाकर लड़का ऐना को खोला, देखा ठीक है, खड़ा कर दिया। बाहर आया तो लोग आए गांव से मिलने जुलने के लिए, भाग आया था। बातचीत हो रही है। अब बच्चा से को पेंट गंजी देने लगा। पत्नी भी आई, प्रणाम करती है, कहिए महाराज आपका क्रोध शांत हुआ कि नहीं? अरे क्या क्रोध रहेगा, काम पकड़ लिए थे। पत्नी कहती मैं नहीं समझूंगी कि आपका क्रोध शांत हो गया। कैसे समझेगी? कब बच्चे से प्रेम था, लिए ना पेंट गंजी, माँ से प्रेम था, लाए ना साड़ी, मेरे लिए क्या लाए? तो हम ना समझेंगे प्रेम है, क्रोध भूल गए हैं। कहा तुम्हारा इतना सुंदर चीज लाए, खुश हो जाएगी। कहा क्या है? कहा चलिए। अब प्रकाश से एक बैग घुसिए ना घर में, आप लोग भी ख्याल कीजिएगा, जल्दी कुछ नहीं दिख, खड़ा रहिए कुछ देर तब दिखेगा। तो प्रकाश से गई, अंधकार में ऐना के सामने खड़ा कर दिया। ऐना में देख लिया अपना फोटो, तो टुक टाक देख करके तो कपार धुनने लगा। बाप रे बाप, ये तो दूसरी पत्नी ले आए हैं घर में। खूब रो रही है, और रोते बिलखते बाहर दौड़ी। तो लोग दौड़ के, अब क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आया फिर झगड़ा किया क्या? अब बैठ करके कपार धुन रही है। लड़का की माँ भी आई, क्या हुआ बेटा? कहा क्या होगा, जो भाग के गए थे झगड़ा करके। कहा वहां तो पंजाब में दूसरा कन्या कर लिए, अब मैं कैसे रहूंगी घर में? बुढ़िया सोची देखें कैसा दुल्हन लाया है उठाकर, है ना। बुढ़िया भी घुसी घर, इधर उधर देखने लगी तो ऐना के सामने गई तो अपना फोटो देख रही। बुढ़िया कहती छोर बाप पागल तो नहीं हो गया? बताओ, ये बुढ़िया से शादी करके आया। निकला बाहर, लड़का बैठा हुआ था कंधा पर के झकझोर के कह दे पागल, तुमको विवाह करना था जवान लड़की से करता, ये बुढ़िया को उठा के कह ले आया घर में। अब बताइए, रजत सीप महाभास जिन्हें यथा भानु कर बार, यद्यपि मिसाते हो काल से भ्रम न सके कोईटा। ये भ्रम जो होता है ना, वो ऐना में देखने, एक लड़की तो ऐना देख ले आती काली कुरूप तो ऐने को पटक दे, सैकड़ों ऐना के फोड़ दी थी। लोगों का महाराज
पागल ऐना क्यों फोड़ती है? कहा ऐना जब जब देखती हो ना चेहरा मेरा खराब लगता है। तो ऐसे चेहरा के उजरी है क्या? उजरी है, काली कुर्ब तो है ये। ऐना क्या बताएं? ऐना तो तुम्हारा रूप दिखा दे, तुम ऐसे हो। ऐना को पटक रही है तो ऐने को फोड़ दे कि ऐने हो हम खराब लगते हैं, ऐसे तो हम सुंदर है। कोई दम मारेंगे? सब अपने को सजाते हैं सजाते हैं, भगवान के सजावट पर विश्वास नहीं, अलग से सजाते हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा विवेक नहीं होगा, अब विवेक होगा तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होगा, विवेक सार असार का ज्ञान। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्ट्स पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ करके, साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्ट्स पावर। आर्ट्स रखते हथियार रखते हैं, मार काट करते हैं, लेकिन मामला मुकदमा कचहरी जाती है तो हथियार लेके जाते हैं। कहते अच्छा वकील खोजो। कहा क्या? उनके पास ज्ञान है, ज्ञान से हमको बचा लेंगे। हथियार तो घोड़े तक रख गए। वही कहते हैं साइंस पावर ये बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म्स पावर। आर्म पावर से बढ़ करके है ज्ञान। ये साइंस जो है इसका कहते हैं विज्ञान। अब विज्ञान किसको कहते हैं? ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान। तो संत मत का ज्ञान जब एक क्रमबद्ध है, एक नाम का जप करो, एक रूप का ध्यान करो, पूर्ण सिमटाओ के लिए दोनों को छोड़ दो, तब आंख बंद करो, अंधकार में देखो कहाँ, जहां गुरु बतलावे वहां पर देखो। क्या होगा? दृष्टि टिकेगी, अंदर में प्रकाश होगा और उस प्रकाश में परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखेगा। रास्ता क्या है? शब्द की डगर, शब्द की डगर। इसके लिए फिर से आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। किस शब्द को पकड़ाएंगे? शब्द ऊपर से है, शब्द नीचे से है, शब्द दाएं से है, शब्द बाएं से है। किस शब्द को पकड़ेंगे? तो वही शब्द अगर बता देंगे तो शब्द के सहारे कहां जाएंगे? जहां से वह शब्द आया है, नीचे। उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ परे बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटो हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। वो देश अलग है जहां से यह शब्द आता है। उस शब्द को पकड़ेंगे। अरे कुत्ता है, आपके घर में अंधेरी रात है, आप कुत्ता को बोले तो आपके आवाज सुन करके कुत्ता आपके पास आएगा। अंधेरी रात में आया कैसे? शब्द को पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके। आपकी आवाज सुन के कुत्ता आपके पास आया तो परमात्मा की आवाज सुन के कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह। आप भी परमात्मा के पास जाएंगे। इसलिए संत कबीर साहब कहते साधु शब्द साधना कीजिए।
जही शब्द से प्रकट भई सब सोई सद कही लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। शब्द में खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर है, जीव को खींचता। तो ज्ञान जानेंगे तब तो। ये सारा ज्ञान पहले थ्योरी ज्ञान ये सत्संग है, अब प्रैक्टिकल ज्ञान ध्यान है कि कहते बैठ करके ध्यान करो। ध्यान क्या है? वो प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ते हैं विद्यार्थी लोग, लेबोरेटरी जाते हैं प्रयोगशाला, अब वहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जब एक बार कर लिया, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाने से जल बनता, और वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिलाएंगे, दो अणु हाइड्रोजन एक अणु ऑक्सीजन H2O बन के तैयार होगा। H2 + O2 = H2। तो वहां पर जो आप कर लेंगे तो दुनिया के कितना हुआ आदमी आपके पास आके कहेंगे जल नहीं बनता है, फिर भी आप नहीं मानेंगे, फिर भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको पक्का विश्वास हो गया, करके देख लिए। उसी तरह से दृष्टि स्थिर हो गई है। दुनिया में कोई आके उसको डिगा ना दे, वो डिग नहीं सकता, डिग नहीं सकता। महात्मा गांधी ने कहा था, तर्क वितर्क में मुझे कोई हरा दे, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, मैं हार जाऊंगा, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती रहेगी परमात्मा है और है। विश्वास है पक्का, कोई हटा नहीं सकता। हम लोगों के पास में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को रख दे, कोई आदमी रिवॉल्वर लेके आवे आके देखो ये गणेश जी की तस्वीर है, मानिएगा? डर से भले कह दिए हाँ ठीक है, लेकिन अंतरात्मा है कि ना ये भगवान श्री कृष्ण है। गणेश जी कहाँ है? गणेश जी नहीं। बैठ गया है मन में, गणेश जी को कोई दिखा दे कि ये तो है हनुमान जी, मान लीजिएगा। हनुमान को दिखा दे कि ये शंकर भगवान है, मान लीजिएगा। नहीं, जन्म लिए हैं, माँ बाप ने दिखाया है कि चांद है ऊपर में, सांप है इस गला में, शंकर भगवान है, तीर धनुष है, राम भगवान है, बांसुरी हाथ में कृष्ण भगवान है। मन में बैठ गया है। अब दुनिया में कोई कहता रहे फिर भी आप नहीं मानेंगे। उसी तरह से ध्यान में थोड़ा भी अगर अंदर घुस गए हैं तो दुनिया की सारी शक्ति मिलकर कहे कि परमात्मा नहीं है, फिर भी नहीं मानेंगे आप। और जब तक आप अंदर नहीं गए हैं तब तक कोई डिगा देंगे। कई आदमी देखिएगा इस मत से उसमें अभी मधुबन बिहार में है मधुबनी जिला, मधुबनी में सत्संग कर रहे थे। सत्संग के बाद आए एक स्कूल में मेरा निवास, स्कूल बगले में रोड। तो कुछ माए बहन सत्संग से लौटी थी, एक माई कहीं खेत पथार कहीं जाती हो, दोनों को मुलाकात स्कूल के पास, स्कूल के पास। तो सत्संग से लौटी थी तो उधर की भाषा मधुबनी का, वो कह रही है महिला है ये आए हाँ सत्संग में नहीं लिए, कहाँ से बाबा है लिए, इतना ये सुजोग बाबा ये सब कुछ कह रहे, हाँ सत्संग में नहीं के लिए। तो कहती कि ये पहला तो हम यह मत में रहिए है ना, लेकिन हमरा ना कोई फायदा मालूम पड़ ले, तब तो हम चल गए जागो महादेव में। हे जाने चाहिए हमार बकरी पहले एक को बचा दे, आ जे यहाँ से जागो महादेव में गए 3-3 को बचा दे छे बकरिया। आई मत में रहिए, हमार गाय जे छे ना खाली बचे दे। आ जागो महादेव में गलिए या तो की कही खाली बाछिए दे छे हमार गाय, बड़ा फायदा छे जागो महादेव में।
हम खिड़की सुन रहे थे। मैंने कहा मैया ये गाये या बकरिए का बचा लेंगे और कुछ हो तो देखिए चल दिया वहां से। सोचे कहीं बाबा जी है ना ज्यादा पावर का इंजेक्शन न दे दे। हम तो देंगे 125 पावर का। एक बार में गाय बकरी में भगवान की है ना कृपा को आंक रही है। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोग उसको तो तुरंत बदल जाएंगे। जो अनुभव उनको नहीं है, गुरु देवता से अधिक राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़ी अपना गुरु तजी राम ही से। तो मूर्ख है वही इसके स्वाद को नहीं जानते हैं। क्या होगा? अरे महाराज ये आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाला, दैहिक दैवी भौतिक ताप को मिटाने वाला, काल के गाल से बचाने वाला इस संत मत का ज्ञान है, संत मत का ज्ञान है। लेकिन उसको छोड़ कर कौन मत में जाते बताइए। तो जो डमाडोल मस्तिष्क का आदमी होता है वो कब डिग जाएगा पता नहीं। डॉर्बिन का कथन है डमाडोल मस्तिष्क का आदमी बिना पतवाल के नाव के समान है। नाव पर बैठ गया पतवाले नहीं, क्या होगा? नाव को ढकेलेंगे पानी में तो नाव भी डूबेगी, आप भी डूब मरेंगे। उसी तरह से कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ एक निष्ठ बनिए, कभी अनिष्ट नहीं होगा। एक निष्ठ का अनिष्ट कभी नहीं होता। जिनको एक इष्ट पर आस्था नहीं उनका कभी व्यवस्था नहीं। घूमते रहो सब जगह। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संतों का संग करो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राहो, आनंद और कल्याण का कोई स्थान है वह संतों का समाज। संतों का समाज इससे आनंद और कल्याणदायक स्थान संसार में कहीं नहीं, कहीं नहीं। जो संत के शरण में जाते हैं, संत वह शक्ति है, कुछ कर देंगे। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ध्यान कर रहे थे एक बार, और उस नगर में एक महिला रहती थी, पति मर गए थे, पति मर गए, छोटा छोटा बच्चा दो, और बेचारी परेशान है, हे भगवान मैं तो सती हो जाऊंगी। उस जमाने में सती प्रथा, मैं तो सती हो जाऊंगी, ये बच्चा को क्या करे? पागल जैसे घूमती थी। गांव में कोई बच्चा को रख लो, एक धनवान ने कहा चल दे दो हम रख लेंगे। वो भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, याद आई साधु सो हो ही न कारज हानि, बगल में कुटिया है, जरा साधु का दर्शन कर लेती हूँ। गई वहां, तुलसीदास जी महाराज कुटिया में भीतर में ध्यानस्थ, भलाई रुक पाएगी? पति का वियोग, बच्चे का स्नेह, चिल्लाने लगी। तुलसीदास जी बाहर निकले, रे कौन? का क्या बात? धराम से पैर पर गिरती है। तुलसीदास जी महाराज के सुहागवती भव, सुहागवती भव। वो बेचारी कहती बाबा ये क्या कह रहे हैं? का क्या हुआ? हमारे पति मर गए, ले गए लोग शमशान घाट, मैं जा रही उनके पास सती होने। तो चोही सोच ली कि बगल में साधु बाबा हैं, दर्शन करके मर जाऊंगी, अगला जन्म सफल हो। हे बाबा आप ये क्या कह दी? तुलसीदास जी महाराज कहते पति मर गए। कहाँ? लोग ले गए शमशान घाट में, सब आदमी इंतजार में होंगे, मैं जब तक जाऊंगी नहीं तो आग तो लगेंगे नहीं, उनके साथ मुझे सती होना। कहा चलो। तुलसीदास जी महाराज भी चल दिए, गए शमशान घाट। तो देखते सारे लोग खड़े हो गए। तुलसीदास जी महाराज कहते सबको बैठ जाइए, बैठ गए। लड़की को कहते तुम चली जाओ, चिता पर रख दिए थे उनके पति को के लाश। कहा तुम चिता के ऊपर में जाकर बैठ जाओ, अब पति के लाश को, उनके सिर को तुम अपने जंघा पर रख लो। चली गई, बैठ गई। कहा सब कोई आंख बंद कर लो,
सब कोई आंख बंद करो, मैं कहूंगा राम राम राम, सब कोई बोलना, एक आंख बंद रखना। सब आंख बंद कर ली। तुलसीदास जी महाराज ने कहा राम राम राम, तो सब कोई बोला राम राम राम। कहा आंख खोलो, बोलो राम राम राम। जो ही आंख खोल करके कहा राम राम राम, मुर्दा भी जिंदा होकर के बैठ गए। अब एक आदमी से अंधा हो गए। कहा इनको क्या हो गया, इनको क्या हुआ। अब उनकी पत्नी दौड़ती आई, गुरु महाराज इसको तो निहाल किए, मेरे लिए क्या हुआ। कहा उनसे पूछो ना। मैंने कहा सब कोई आंख बंद करो, तो सब कोई बंद किया। कहा उनको तुम क्या किया। कहा आंख खोल करके देखने लगे कि बाबा जी क्या करता। इसलिए सबका आंख खुला, इसका आंख बंद हुआ है। अब बंदे रहेगा। महिला चिल्ला चिल्ला के पैर पकड़ ली, बाबा जी एक सामान कर दीजिए, बाबा जी एक सामान कर दीजिए। बाबा जी तो भावाधीश थे, ध्यान की नशा में। उनको क्या शब्द पर एक समान कहा बैठो, सबको बैठ गया। फिर कहा आंख बंद करो, बोलो राम राम राम। सबको बोला राम राम राम। कहा खोलो आंख, बोलो राम राम राम। खोला तो महिला के एक आंख गएगा, पुरुष का एक आंख खोल गया। कहा बाबा ये क्या किए। कहा तुम ही तो बोली कि सामान कर दीजिए, तो सामान तो कर दी, सामान कर दी। अब काम चलाते रहो, एगो आंख तुम्हारा एगो आंख उसका। अब देख लीजिए सामर्थ्य कितना है, ये मुर्दा को जिंदा कर दिए। तो उस संत के शरण में अगर जाएंगे तो जिंदा को परमात्मा का बंदा नहीं बना देंगे, नहीं बना देंगे। विश्वास पक्का, काम होगा पक्का। ये संत शरण जो परा, ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। संत के शरण में जाइए, उनसे सद्ज्ञान सीख करके अपने जीवन को कल्याणमय बनाइए। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।